हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रीनल स्टोन, रीनल कैलकुलस या यूरोलिथिसिस के बारे में। रीनल स्टोन बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट से बनती है। यूरिन के अंदर एक्स्ट्रा साल्ट्स और मिनरल्स होते हैं जिनको शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये उनका ही एक ठोस रूप है। अब बात करते हैं कारण। आपका आहार, अधिक वजन, कुछ मेडिकल कंडीशंस, कुछ सप्लीमेंट्स और मेडिसिन इसके मुख्य कारणों में से हैं। किडनी स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी बन सकता है, जैसे किडनी से लेकर ब्लैडर तक। पथरी बनने का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता, हालांकि कई कारण हैं जो आपके पथरी बनाने का जोखिम बढ़ा देते हैं। जैसे किडनी स्टोन तब बनती है जब आपके यूरिन में अधिक क्रिस्टल्स बनाने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कैल्शियम, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड। ये क्रिस्टल्स आपस में चिपक कर ठोस होकर पथरी का रूप ले लेते हैं, और एट द सेम टाइम आपके मूत्र में ऐसे पदार्थों की कमी हो सकती है जो क्रिस्टल्स को आपस में चिपके रहने से रोकते हैं। मुख्य लक्षण। इसके मुख्य लक्षणों में पसलियों के नीचे तीखा दर्द होता है, पीठ में भी दर्द होता है जो नीचे पेट और कमर तक फैलता है। पेशाब करते समय दर्द या जलन हो जाती है, बार बार पेशाब महसूस होना, उल्टी या उल्टी जैसा महसूस होना, इन्फेक्शन होने पर बुखार और ठंड लगना, कभी कभी लाल या भूरे रंग का पेशाब भी हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स की होती है। पहला है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अधिकांश गुर्दे की पथरी कैल्शियम की होती है, जो आमतौर पर कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। ऑक्जेलेट आपके लीवर द्वारा प्रतिदिन बनाए जाने वाला या फिर आपकी डाइट से एब्जॉर्ब्ड, अवशोषित होने वाला पदार्थ है। कुछ फलों और सब्जियों के साथ साथ नट्स और चॉकलेट में ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक होती है। डाइटरी फैक्टर्स, विटामिन डी की हाई डोजेज और कई मेटाबॉलिज्म संबंधी डिसऑर्डर यूरिन में कैल्शियम और ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। कैल्शियम स्टोन्स कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में भी पाए जा सकते हैं। दूसरा है स्ट्रोइट स्टोन। स्ट्रोइट स्टोन अधिकांश यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं और ये तेज़ी से बढ़ते हैं। तीसरा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड स्टोन उन लोगों में बन सकता है जो पुराने डायरिया या कम अवशोषित होने के कारण शरीर में तरल पदार्थों की कमी हो जाती है और ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, या डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी यूरिक एसिड के रिस्क को बढ़ाते हैं। चौथा है सिस्टीन। ये अधिकतर हेरिडिटरी या वंशानुगत होता है। ये किन किन लोगों में ज़्यादा बनता है? इसमें पहला है फैमिली या पर्सनल हिस्ट्री। यदि आपके परिवार में किसी को स्टोन है तो आपके पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है डिहाइड्रेशन। पर्याप्त मात्रा में पानी की कमी भी किडनी स्टोन के होने का चांसेस बढ़ा देता है। सर्टेन डाइट्स। तीसरा, जैसे ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी को किडनी स्टोन बनाने के चांसेस बढ़ा देते हैं। चौथा है ओबेसिटी, मोटापा। पांचवा है डाइजेस्टिव डिजीज और सर्जरी। अधिकतर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है सर्जरी, तो उसके बाद में चांसेस बढ़ जाते हैं। छठा है मेडिकल कंडीशंस, जैसे सिस्टिन्यूरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आदि स्टोन की रिस्क को बढ़ा देते हैं। सातवां है सप्लीमेंट्स और मेडिकेशंस। यदि विटामिन सी, डाइटरी सप्लीमेंट्स या मोर लैक्सेटिव आप लेते हैं, कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स लेते हैं, या कुछ माइग्रेन या डिप्रेशन की अगर मेडिसिन लेते हैं तो किडनी स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इलाज, ट्रीटमेंट, वो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति के अंदर रीनल स्टोन का बहुत ही बेहतर इलाज होता है। मैंने हजारों पेशेंट्स ठीक किए हैं। इलेक्ट्रोपैथी औषधियाँ पथरी को गलाकर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल देती है। इलेक्ट्रोपैथी में बहुत सी ऐसी औषधियाँ जो स्टोन की साइज को कम करती है, स्टोन को ब्रेक करती है और कम से कम असुविधा के साथ स्टोन को गलाकर बाहर निकाल देती है। बहुत सी कंडीशंस में सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है और सर्जरी के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे भी हम बच सकते हैं, और सर्जरी के मुकाबले वापस स्टोन बनने के चांसेस भी बेहद कम हो जाते हैं। इस मेडिसिन की ये भी खास बात है कि आप इसको दूसरी कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रीनल स्टोन है और आप उसको बिना सर्जरी के इलाज करवाना है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका उत्तर दूंगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।